चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं कॉमर्स से, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन दे करके। साथियों, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th कर रहे हैं, तो आप सी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो सी का कोर्स करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये जो कोर्स है इंटरमीडिएट यानी कि 12th के बाद 4.5 से 5 साल में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी कंपनी में सीए की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी फॉर्म में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आइए चीज़ें पढ़िए, सीखिए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे सीए बन पाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे, या फिर आप बन सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस। साथियों, 12th के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर सकते हैं, और ये जो कोर्स है 2.5 साल से 3 साल में कंप्लीट होता है। यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने में 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स का समय लग जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस की जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं, और अच्छी खासी सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आप इस फील्ड में आइए, कंपनी सेक्रेटरी बनिए। अगर आपका इंटरेस्ट है सीए वाले में, तो आप सीए का कोर्स कर सकते हैं। चले, अगर आपको सीए या फिर सीएस नहीं बनना है, आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 12th के बाद आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप बन सकते हैं पुलिस कांस्टेबल। इसलिए साथियों, हर एक स्टेट में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। इसमें आप अप्लाई करके एग्जाम दे करके सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके पुलिस कांस्टेबल आप बन सकते हैं। प्रमोशन के दौरान आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस कांस्टेबल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। अगर आप 12th कॉमर्स के बाद डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो बेस्ट एग्ज़ाम है आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है एसएससी कंडक्ट कराती है। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। साथियों, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी बन सकते हैं, या फिर पोस्टल असिस्टेंट, या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ, या फिर कोर्ट क्लर्क। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं स्टेनोग्राफर, तो आप 12th के बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट से आपने 12वीं पास किया है, तब भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसमें पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट। ठीक है, तो आप ग्रेड सी या फिर ग्रेड डी की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। साथियों, ये जो एग्ज़ाम होता है, इसमें ग्रेजुएशन के लेवल के पोस्ट होते हैं और 12th लेवल के भी पोस्ट होते हैं। तो अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं 12th के बाद ही, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी भी पोस्ट पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, या फिर जूनियर क्लर्क, या फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, या फिर ट्रेन क्लर्क, या फिर जूनियर टाइम कीपर। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल्स है जिन पर आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर 12th। नेक्स्ट है एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। साथियों, अगर आप देश की सेना में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं एनडीए एग्ज़ाम। 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी। अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं, कॉमर्स से आपने 12th किया है, तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री करने के बाद, जैसे कि बीकॉम या फिर बीबीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों, आप बन सकते हैं सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर सीएस। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, सर आपने सीए और सीएस के बारे में तो जानकारी दी है। साथियों, हमने पहले आपको जो जानकारी दी है वो थी 12th लेवल की। ठीक है, 12th लेवल पर जो कोर्स था उसके बारे में हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ग्रेजुएशन के लेवल के सीए और सीएस के कोर्स के बारे में। ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री करने के बाद आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आपका जो कोर्स है 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आप किसी फर्म में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। इस कोर्स को आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इसमें आपको समय लगेगा 2.5 साल से 3 साल, मतलब कि 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स का समय आपका लग जाएगा इसमें। एंड उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। साथियों, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस ऑफिसर, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, अगर आप ये ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप बन सकते हैं आईएएस, या फिर आईपीएस, या फिर आईएफएस ऑफिसर।
ठीक है। यूपीएससी में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी स्टेज होती है मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद आप बन सकते हैं एक ऑफिसर, IAS, IPS या फिर IFS या फिर जो अदर पोस्ट होती है उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है IAS IPS बनना या फिर किसी अदर पोस्ट पर सेलेक्ट होना तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो सिंपली आप राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ के सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप उनके सिलेक्शन प्रोसेस सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट है SSC CGL एग्ज़ाम। साथियों अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है, BCom कर लिया या फिर आपने किसी अदर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लिया है और आप SSC का जॉब करना चाहते हैं तो आप SSC CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आगे प्रमोशन से आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं या फिर CBI इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी अन्य पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं SSC CGL में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि SSC CGL में कौन कौन से पोस्ट होते हैं तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं या फिर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप SSC CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप बन सकते हैं। नेक्स्ट है SSC CPO एग्ज़ाम। अगर आप बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दिल्ली पुलिस में अगर आप SI बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको देना होगा SSC CPO एग्ज़ाम। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CPO यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा। तो आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब इंस्पेक्टर यानी SI बन सकते हैं, CISF में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, CRPF में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ITBP में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, SSP सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर आप बन सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के दौरान आप इनमें से किसी पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। साथियों अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपने BCom कर लिया या फिर आपने कोई अदर बैचलर डिग्री कर ली है तो आप रेलवे में जा सकते हैं। अगर आप रेलवे का जॉब करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं RRB NTPC एग्ज़ाम। इसके द्वारा आप अलग अलग पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर? स्टेशन मास्टर आप बन सकते हैं, गुड्स गार्ड या फिर किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर। अगर आपको बैंक में जॉब करना है, बैंक मैनेजर बनना है या फिर क्लर्क बनना है तो आप दे सकते हैं बैंक PO का एग्ज़ाम। साथियों अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है तो आपको बैंक PO एग्ज़ामिनेशन देना होगा। अगर आपको क्लर्क बनना है तो आपको बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। देखिए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI को छोड़ करके जो अदर सरकारी बैंक है मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर आपको उनमें बनना है बैंक PO यानी कि आपको बैंक मैनेजर बनना है तो आपको IBPS PO का एग्ज़ाम देना होगा। PO का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। जब आप बैंक PO का एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको बैंक PO या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करना होता है, एक्सपीरियंस लेना होता है एंड उसके बाद आपको बैंक मैनेजर बनाया जाता है। ठीक है, तो आप IBPS PO या फिर SBI PO दे करके आप बन सकते हैं बैंक मैनेजर। स्टार्टिंग में आप PO रहेंगे यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर रहेंगे, अलग अलग पोस्ट पर वर्क करेंगे एंड उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बैंक मैनेजर बन जाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं बैंक क्लर्क, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में क्लर्क बनना है तो आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको अदर सरकारी बैंक में यानी कि अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें अगर आपको बनना है क्लर्क तो आपको देना होगा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आप कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन इनके लिए है मिनिमम ग्रेजुएशन यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों एग्ज़ाम है UPSC CDS एग्ज़ाम। अगर आप रक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BCom किया या फिर आपने कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आप CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार यानी कि ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और OTA के लिए पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है PCS एग्ज़ाम। PCS यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। साथियों जिस तरीके से केंद्र के स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर कराया जाता है UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, IAS IPS वाला एग्ज़ाम,